लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्लास। मेरा नाम योगेंद्र है और हम ये अपनी पहली क्लास शुरू करने वाले हैं जो होगी आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम्स के लिए नवंबर 2025 के करंट अफेयर्स होंगे। ठीक है, और अभी एग्ज़ाम्स शुरू हो चुके हैं तो करंट अफेयर्स के 4 से 5 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और शिफ्ट के एनालाइज करके ये मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर होने वाले हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो एक बार ज़रूर देखना इस क्लास को, और कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना। अगर इस वीडियो पे रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो मैं डेली 2 क्लासेस डालने वाला हूँ। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड। चलते हैं फिर अपने पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, जनजातीय गौरव दिवस कब सेलिब्रेट किया गया? जनजातीय गौरव दिवस किस दिन मनाया जाता है? हमारा आंसर होगा 15 नवंबर। और ये किन के लिए मनाया जाता है? ये मनाया जाता है भगवान बिरसा मुंडा के लिए, बिरसा मुंडा जी की जन्म तिथि पे। ठीक है, और भगवान बिरसा मुंडा जी को ही धरती आबा भी बोला जाता था लोकल लैंग्वेज में। वहाँ की ये छोटा नागपुर वाले हिस्से से बिलोंग करते थे, तो वहाँ पे भगवान बिरसा मुंडा जी को धरती आबा भी कहा जाता है, बोला जाता है उनको। ठीक, रिलेटेड एक विद्रोह कह सकते हो कि एक इनके द्वारा, इनसे जुड़ा हुआ विद्रोह चलाया गया था जिसका नाम था उल गुलान। तो ये सारी चीज़ें भगवान बिरसा मुंडा के लिए याद रखनी है। जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आर्य समाज की कौन सी वर्षगांठ है? रिसेंचुरी ऑफ आर्य समाज सेलिब्रेटेड। तो पहले तो आर्य समाज की स्थापना कब हुई? 1875। स्थापना करने वाले कौन? स्वामी दयानंद सरस्वती जी। तो ये कौन सी वर्षगांठ है? 150। 150वीं वर्षगांठ मनाई गई है आर्य समाज की। दयानंद सरस्वती जी ने डीएवी कॉलेज की स्थापना की थी। डीएवी कॉलेज की लाहौर पाकिस्तान में इन्होंने डीएवी कॉलेज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, विच सिटी वॉज रिसेंटली डेजिग्नेटेड एज क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी बाय यूनेस्को? हाल ही में यूनेस्को द्वारा किस शहर को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी घोषित किया गया है? बताएंगे? इसका आंसर होगा सी, लखनऊ। ये 43वां क्रिएटिव सिटी ऑफ गेस्ट। फोर्थ क्वेश्चन, चौथा सवाल, विच स्टेट बिकम
इंडियाज फर्स्ट एक्सट्रीम पॉवर्टी फ्री स्टेट, भारत का पहला अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य, ये बना है केरला। केरला राज्य को अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य घोषित किया गया है। और ये घोषित कौन करेगा? ये करेगा वर्ल्ड बैंक। ठीक है, वर्ल्ड बैंक। चलें अगले सवाल पे। अगला सवाल, रिसेंटली विच नोबेल प्राइज विनिंग साइंटिस्ट who played an important role in discovery of DNA डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, उनकी मृत्यु हो गई है, उनका निधन हो गया है, क्या नाम है उनका? हाल ही में डीएनए के द्विकुंडलित संरचना की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले किस नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक का निधन हो गया है? क्या नाम है इनका? ये होंगे ए, जेम्स वॉटसन। जेम्स वॉटसन ने भूमिका निभाई थी किसमें? डीएनए की द्विकुंडलित संरचना की खोज करने में। डबल हेलिक्स डीएनए, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर की खोज करने में अहम भूमिका थी जेम्स वॉटसन। रिसेंटली विच टीम वॉन आईसीसी वुमेन्स ओडीआई वर्ल्ड कप, महिला ओडीआई विश्व कप, आईसीसी का महिला ओडीआई विश्व कप 2025 किस टीम ने जीता? ये जीता हमारे प्यारे भारत ने। ठीक है, और किसको हरा के? तो उप विजेता कौन थी? उप विजेता कौन सी टीम थी महिला ओडीआई विश्व कप 2025 की? वो होगी दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। ठीक है, और प्लेयर ऑफ द मैच किसको मिला? प्लेयर ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द मैच कौन बनी? ये बनी स्मृति मंदाना। स्मृति मंदाना प्लेयर ऑफ द मैच। मंदाना प्लेयर ऑफ द मैच स्मृति मंदाना, विश्व कप 2025, ओडीआई विश्व कप 2025 में। और प्लेयर ऑफ द सीरीज, प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन बनी? दीप्ति शर्मा। दीप्ति शर्मा। ठीक है, ये दोनों भी इम्पोर्टेंट है, ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली हु एज्यूम्ड द ऑफिस एज द 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। हाल ही में भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? बताइए, 53वें कौन बने हैं? सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जस्टिस सूर्यकांत, न्यायमूर्ति सूर्यकांत 53वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश भारत के। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली इंडियन रेलवे इंट्रोड्यूस विच AI बेस्ड सिस्टम फॉर मॉनिटरिंग फ्राइट वैगन डोर्स। हाल ही में भारतीय रेलवे ने मालगाड़ी के डब्बों के दरवाज़ों की निगरानी के लिए कौन सा AI आधारित प्रणाली शुरू की है?
कौन सी एआई आधारित प्रणाली है? ये होगी एआई दृष्टि। ठीक है, माल सुरक्षा निगरानी के लिए, मालगाड़ियों की माल सुरक्षा निगरानी के लिए ये रेलवे ने शुरू किया, भारतीय रेलवे ने मालगाड़ी के डब्बों की सुरक्षा के लिए। और ये बनाया किसने? आईआईटी गुवाहाटी ने इसको बनाया है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। एपेक 2025 शिखर सम्मेलन किस देश में हुआ? एपेक एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ये शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ एपेक का? एपेक 2025 का साउथ कोरिया में एपेक 2025 का शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। एक और बात, ये समिट और सम्मेलन जिसे बोलते हैं, ये बहुत पूछे जा रहे हैं एनटीपीसी में। एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट में काफ़ी सवाल आ रहे हैं इनके, ये सम्मेलन वगैरह के। यूएनओ के जो संगठन है उनके द्वारा जो भी समिट होते हैं वो, तो सम्मेलन पे थोड़ा गौर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। रिसेंटली विच प्योर वाइट मार्बल फ्रॉम बनासकाठा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात known for its natural luster and durability received a GI tag। GI टैग मिला है। हाल ही में गुजरात के बनासकाठा ज़िले को कौन सा शुद्ध सफ़ेद संगमरमर जो अपनी प्राकृतिक चमक, नेचुरल लस्टर और मजबूती के लिए प्रसिद्ध है? वाइट मार्बल, सफ़ेद मरमर के लिए GI टैग मिला है। कौन सा? अंबाजी वाइट मार्बल। ठीक है, अंबाजी वाइट मार्बल को GI टैग मिला है। ये कहाँ से है? गुजरात से, गुजरात के बनासकाठा ज़िले से। GI टैग्स पे भी क्वेश्चन आते रहे हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट। कौन सा प्लेस है जहाँ पे वाइट मार्बल, ये सफ़ेद संगमरमर लगाया हुआ है? ये है दिलवाड़ा का जैन टेम्पल। यहाँ पे ये बनासकाठा का, गुजरात बनासकाठा का वाइट मार्बल लगाया हुआ है। ठीक है, अगला सवाल। गोगाबिल लेक रिसेंटली डिक्लेयर एज अ रामसर साइट लोकेट इन विच स्टेट? गोगाबिल लेक कहाँ स्थित है? कहने का मतलब ये हाल ही में रामसर स्थल घोषित हुई है। गोगाबिल झील किस राज्य में है ये बताएंगे। यह है बिहार में, गोगाबिल झील। 94th रामसर साइट डिक्लेयर हुई है। ठीक है, और ये बिहार के कटिहार में, बिहार के कटिहार डिस्ट्रिक्ट, कटिहार ज़िले में। अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया स्लिप्ड, थोड़ा स्थान खिसक गया है, नीचे हो गया है। विच पोजीशन टू क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स? क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान हो गया है? अब 23वां स्थान प्राप्त हुआ है। और ये इंडेक्स पब्लिश कौन करता है? जर्मन वॉच नाम की एक संस्था है जो इसको पब्लिश करती है, जो ये निकालती है इंडेक्स। ठीक है, तो ये याद रखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 13, एक्सरसाइज अजय वॉरियर 2025, ये भी इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। अजय वॉरियर 2025 वॉज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? भारत और किस देश के बीच अजय वॉरियर अभ्यास 2025 हुआ है? यह है द्विपक्षीय अभ्यास होता है मिलिट्री का, सेना का। और ये किस किस के बीच में हुआ? यूके, यूनाइटेड किंगडम और इंडिया के बीच में, इंडिया एंड यूके के बीच में अजय वॉरियर ये याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये आर्मी थल सेना जो होती है उनका द्विपक्षीय अभ्यास है, ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 14, रिसेंटली COP 30 UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन विच कंट्री? हाल ही में COP 30 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ? COP 30 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन किस देश? इसका आंसर है ब्राज़ील। ठीक है, ब्राज़ील में हुआ है, ब्राज़ील के बेलेम शहर में, बेलेम सिटी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, विच ट्राई सर्विस एक्सरसाइज त्रिसेवा ट्राई सर्विस एक्सरसाइज लेड बाय द वेस्टर्न नेवल कमांड was conducted from the Sir Creek sector to North Arabian Sea? तो 3 ट्राई सर्विस त्रिसेवा, तो 3 किसके? त्रिशूल कैसे होता है इस टाइप में? तो 3 सेवा, त्रिसेवा सैन्य अभ्यास पश्चिमी नौसेना कमान के नेतृत्व में सर क्रीक क्षेत्र से उत्तरी अरब सागर तक कौन सा त्रिसेवा सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया? वो होगा त्रिशूल के 3 हिस्से होते हैं ना, इस तरह से याद रखना। चलें आगे, 16th क्वेश्चन, इंडिया वॉज रैंक्ड एट विच पोजीशन इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स? ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में भारत का ग्लोबल हंगर इंडेक्स में कौन सा स्थान है? आंसर 105वां स्थान ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। और ये सीरियस कंडीशन में है, गंभीर स्थिति में है भारत अभी, भूखमरी में। चलें अगला क्वेश्चन नंबर 17, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना इज़ एन अम्ब्रेला इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री? कौन सी मिनिस्ट्री ने शुरुआत की है इसकी, किसने पहल की है? हाल ही में चर्चा में रही प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना किस मंत्रालय की एक अम्ब्रेला पहल है? एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू की गई पहल है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। रिसेंटली यूनियन कैबिनेट अप्रूव नेशनल पल्सेस मिशन फॉर विच पीरियड? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय दलहन मिशन किस अवधि के लिए रखा गया है? 2025 से 2031।
2025 से लेकर 2031 तक नेशनल पल्सिस मिशन। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 19। द अस्त्र मिसाइल सीरीज डेवलप्ड विद सपोर्ट ऑफ DRDO एंड HAL बिलोंग्स टू विच कैटेगरी ऑफ मिसाइल? DRDO और HAL के सहयोग से विकसित अस्त्र मिसाइल श्रृंखला किस श्रेणी की मिसाइल है? कौन सी श्रेणी की मिसाइल? बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल। अस्त्र मिसाइल एयर टू एयर मिसाइल है, एयर टू एयर, हवा से हवा में। अस्त्र मिसाइल किसके लिए फेमस है? हवाई युद्ध क्षमता के लिए जानी जाती है अस्त्र मिसाइल। चलें आगे, क्वेश्चन नंबर 20। रिसेंटली विच लैंडमार्क प्रोजेक्ट वॉज लॉन्च्ड ड्यूरिंग वाइल्ड लाइफ वीक 2025 सेलिब्रेशन एट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूशन देहरादून में फॉर मॉनिटरिंग टाइगर्स आउटसाइड प्रोटेक्टेड एरियाज। हाल ही में फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूशन FRI देहरादून में आयोजित हुई है वन्य जीव सप्ताह 2025 के दौरान सुरक्षित क्षेत्रों के बाहर बाघों की निगरानी के लिए कौन सी प्रमुख परियोजना शुरू की गई है? बाघों की निगरानी के लिए फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूशन ने वाइल्ड लाइफ वीक वन्य जीव सप्ताह में कौन सी परियोजना शुरू की गई है? इस परियोजना का नाम है टाइगर आउटसाइड टाइगर रिजर्व। टाइगर्स आउटसाइड टाइगर रिजर्व। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। नवंबर 2025 में 5 बीचेस ऑफ विच स्टेट रिसीव्ड द इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन फॉर हाई एनवायरमेंटल एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड। नवंबर 2025 में उच्च पर्यावरणीय एवं सुरक्षा मानकों के लिए किस राज्य के 5 समुद्र तटों को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ है? बताएंगे। ये हुआ महाराष्ट्र के 5 बीच समुद्र तट, 5 समुद्र तटों को। ये इम्पोर्टेंट है कोस्टल इकोसिस्टम को प्रिजर्व करने में या प्रोटेक्ट करने में। ब्लू फ्लैग, और जिस समुद्र तट को ब्लू फ्लैग मिलता है वो बहुत साफ सुथरा, सबसे अच्छा सुंदर समुद्र तट माना जाता है। तो याद रखेंगे कि 5 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन 5 समुद्री तटों को, वो है महाराष्ट्र के। ठीक है, अब टोटल ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन वाले समुद्र तट हमारे भारत में हो गए 17। अब टोटल संख्या हो गई है 17 इन 5 को मिला के, पहले 12 थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, हो शिक्षा मंत्री जी आ गए हमारे। इनोग्रेट विच नेशन वाइड स्कूल हैकाथन फॉर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 to 12। धर्मेंद्र प्रधान जी ने कक्षा 6 से 12 के विद्यार्थियों के लिए किस राष्ट्रव्यापी स्कूल हैकाथन का उद्घाटन किया है? कक्षा 6 से 12 के बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए कौन सा हैकाथन, स्कूल हैकाथन शुरू किया है? विकसित भारत बिल्डाथॉन। विकसित भारत होगा कैसे शिक्षा मंत्री जी?
ऐसे करोगे तो कैसे विकसित भारत होगा। रिसेंटली हु बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ बोलीविया, बोलीविया के प्रेसिडेंट। हाल ही में बोलीविया के राष्ट्रपति कौन बने? ये बने रोड्रिगो पाज परेरा। रोड्रिगो पाज परेरा ये बने बोलीविया के नए राष्ट्रपति। हाँ, एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट में पर्सनैलिटीज़ भी, फेमस पर्सनैलिटीज़ भी पूछी जा रही है, लाइक जैसे कि विभिन्न देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति पूछे जा रहे हैं, तो याद रखना है ये। बोलीविया के प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति कौन बने हैं? रोड्रिगो पाज परेरा। क्वेश्चन नंबर 24, नवंबर 2025 में इंडियाज़ फर्स्ट सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम, इंडियाज़ फर्स्ट सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम वॉज इनॉग्रेटेड इन विच सिटी? भारत के पहले सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम का उद्घाटन किस शहर में हुआ? इसका सही आंसर है, सही उत्तर है हैदराबाद। हैदराबाद में भारत का पहला सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम का उद्घाटन हुआ है। तो ये भारत का पहला है, भारत का पहला सेमीकंडक्टर म्यूजियम, सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम है। तो इसको याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये भारत का पहला है। कहाँ उद्घाटन हुआ? हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 25, अगला क्वेश्चन, रिसेंटली विच ओलंपिक मेडल विनिंग जेवलिन थ्रोवर वॉज कन्फर्म्ड एज ऑनररी रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट कर्नल इन द टेरिटोरियल आर्मी? हाल ही में किस ओलंपिक पदक विजेता भाला फेंक खिलाड़ी को प्रादेशिक सेना, टेरिटोरियल आर्मी में प्रादेशिक सेना में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि प्रदान की है? सबको पता है जेवलिन थ्रो में कौन फेमस प्लेयर है? ये हमारे नीरज चोपड़ा जी। नीरज चोपड़ा जी को लेफ्टिनेंट गवर्नर कर्नल बनाया गया है टेरिटोरियल आर्मी में। चले, पहले भी सेना से ही खेले हैं। तो पहले ये नायब सूबेदार थे, ठीक है, नायब सूबेदार 2016 में भर्ती हुए थे। 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी मिला है, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। क्वेश्चन 26, रिसेंटली मीराबाई चानू won a silver medal at the 2025 वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप हेल्ड इन विच कंट्री? हाल ही में मीराबाई चानू ने 2025 विश्व भारोत्तोलन चैम्पियनशिप में रजत पदक, सिल्वर मेडल किस देश में आयोजित प्रतियोगिता में जीता? मीराबाई चानू जी ने 2025 वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग में वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप में सिल्वर मेडल जीता है। ये याद रखेंगे। एक तो ये पहला फैक्ट हो गया, ये इम्पोर्टेंट, 2025 वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप में सिल्वर मेडल, रजत पदक जीता है। एक तो ये हो गया, और ये नॉर्वे देश में आयोजित हुआ था वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप, जहां मीराबाई चानू ने रजत पदक जीता भारत के लिए। अगला सवाल,
रिसेंटली हु वन द मेडन गोल्ड मेडल, पहला अपना पहला मेडन का मतलब होता है पहला मेडल इन द वुमेन्स कंपाउंड ओपन कैटेगरी एट 2025 वर्ल्ड पैरा आर्चरी चैम्पियनशिप, वर्ल्ड पैरा आर्चरी चैम्पियनशिप 2025। हाल ही में 2025 विश्व पैरा तीरंदाजी चैम्पियनशिप में महिला कंपाउंड ओपन वर्ग में पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? विश्व पैरा तीरंदाजी चैम्पियनशिप में पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? यह है शीतल देवी। शीतल देवी ने पहला विश्व पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता है। क्वेश्चन नंबर 28, द 5th एडिशन ऑफ बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज समुद्र शक्ति 2025 होस्टेड बाय द इंडियन नेवी एट विशाखापट्टनम वॉज कंडक्टेड विद विच कंट्री। तो पूछा है कि हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा विशाखापट्टनम में आयोजित द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास समुद्र शक्ति 2025, समुद्र शक्ति 2025 पहले तो कहाँ आयोजित हुआ? विशाखापट्टनम में। का 5वां संस्करण किस देश के साथ आयोजित हुआ है? तो पहला फैक्ट तो ये याद रखेंगे कि समुद्र शक्ति कहाँ आयोजित हुआ? विशाखापट्टनम में। और किस देश के साथ द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है, ये किस देश के साथ किया? ये किया इंडोनेशिया देश के साथ। इंडोनेशिया के साथ समुद्र शक्ति 2025 हुआ कहाँ? विशाखापट्टनम में। भारतीय नौसेना के द्वारा, भारतीय नौसेना ने किया है विशाखापट्टनम में। कहाँ किया? विशाखापट्टनम में। और किस देश के साथ? इंडोनेशिया। समुद्र शक्ति इंडोनेशिया के साथ विशाखापट्टनम में। 29वां सवाल, इंडिया कंडक्ट इट्स फर्स्ट एवर बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज विद विच कंट्री ड्यूरिंग INS सह्याद्रीज विजिट टू बुसान नेवल हार्बर। हाल ही में INS सह्याद्री की बुसान नौसैनिक बंदरगाह यात्रा के दौरान भारत ने किस देश के साथ पहला द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया है? इस देश के साथ पहला नौसैनिक अभ्यास होगा भारत का। तो ये किसके साथ किया? ये किया साउथ है, पहला है तो इम्पोर्टेंट बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, 2025 नोबेल प्राइज इन फिजिक्स वॉज अवार्डेड टू जॉन क्लार्क, मिकेल देवरॉथ एंड जॉन मार्टिन फॉर एक्सपेरिमेंट्स रिलेटेड टू विच फील्ड। हाल ही में 2025 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जॉन क्लार्क, मिशेल डेवोरेट, जॉन मार्टिनिस को किस क्षेत्र से संबंधित प्रयोगों के लिए प्रदान किया गया है? 2025 का भौतिकी नोबेल पुरस्कार। तो पहले तो यही इम्पोर्टेंट हो जाता है कि किसे मिला है भौतिकी में नोबेल पुरस्कार। तो वो हैं जॉन क्लार्क, मिशेल डेवोरेट और जॉन मार्टिनिस। ये 3 लोग हैं जिनको भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और किसके लिए मिला? क्वांटम फिजिक्स के लिए। क्वांटम फिजिक्स के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला है 2025 का। किस किस को मिला? जॉन क्लार्क, मिशेल डेवोरेट और जॉन मार्टिनिस को फिजिक्स में। नोबेल प्राइज से NTPC में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये पैटर्न है NTPC का। NTPC अंडर ग्रेजुएट में भी पूछा जाएगा नोबेल प्राइज से, नोबेल पुरस्कारों से। तो इनका देख लेना। और मैं हो सकता है इस पे पुरस्कार वाली वीडियो जल्दी बनाऊंगा, तो पुरस्कार वाली वीडियो में सारे नोबेल पुरस्कारों की लिस्ट दूंगा, किस किस ने किस किस क्षेत्र में पुरस्कार हासिल किए हैं। क्वेश्चन नंबर 31, जोएल मोकिर, फिलिप अगेन
और पीटर हॉविट वर अवॉर्डेड द 2025 नोबेल प्राइज इन विच फील्ड? तो जोविल मोकिर, फिलिप अगियन और पीटर हॉविट 2025 का नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया? यह है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में, अर्थशास्त्र में जोएल मोकिर, फिलिप अगियन और पीटर हॉविट को 2025 का नोबेल पुरस्कार मिला है इकोनॉमिक्स के लिए। जोएल मोकिर, फिलिप अगियन, पीटर हॉविट को 2025 का नोबेल किस में मिला? इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र में। 2. Who was awarded the 2025 Nobel Peace Prize for promoting democratic values in वेनेजुएला? ये पीस के लिए, शांति पुरस्कार पीस के लिए मिला है, पीस के लिए डेमोक्रेटिक वैल्यूज़। तो 2025 का नोबेल पीस प्राइज़, नोबेल पीस प्राइज़ 2025 ये मिला है मारिया कोरिना मचाडो को। मारिया कोरिना मचाडो वेनेजुएला की है ये। वेनेजुएला में लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए 2025 का शांति पुरस्कार, नोबेल शांति पुरस्कार किसको दिया गया है? मारिया कोरिना मचाडो को। हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव कैंटन आर मिलर अवार्ड फॉर द वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरियाज? वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरियाज द्वारा कैंटन आर मिलर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन बने? ये बनी है सोनाली घोष। सोनाली घोष कांजीरंगा नेशनल पार्क की डायरेक्टर हैं, तो उनको मिला है ये पुरस्कार वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरियाज, इसके द्वारा दिया गया है। कौन सा पुरस्कार? कैंटन आर मिलर पुरस्कार। ये पहली भारतीय महिला है, पहली भारतीय हैं जिनको ये अवार्ड मिला है, सोनाली घोष। क्वेश्चन नंबर 34, हु वॉन 2025 नोबेल प्राइज़? 2025 नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर इन लिटरेचर फॉर हिज कंपेलिंग एंड विजनरी लिटरेरी वर्क। अपनी प्रभावशाली और दूरदर्शी साहित्यिक रचनाओं के लिए 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसने जीता? यह है लाज़लो क्रोस्नाहोरिकाई। ये याद रखना, पता नहीं क्या ही नाम है, लाज़लो क्रोस्नाहोरिकाई, ये जो भी नाम है यार। क्वेश्चन नंबर 36, द ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड 2025 वॉज अवार्डेड। ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड 2025 वॉज अवार्डेड टू विच स्टेट फॉर इट्स रिमार्केबल टूरिज्म इनिशिएटिव्स। उल्लेखनीय पर्यटन पहलों के लिए ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड 2025 किस राज्य को दिया गया? ये दिया गया आंध्र प्रदेश को। Who has been designated as India's national mental health ambassador? इंडिया की नेशनल मेंटल हेल्थ एम्बेसडर ऑन वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे किसको बनाया गया है? विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर भारत की राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य के लिए एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया है? दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण को मेंटल हेल्थ एम्बेसडर के रूप में घोषित किया गया है, नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ सेंटर्स विकसित भारत बिल्डाथॉन। केंद्र सरकार के विकसित भारत बिल्डाथॉन का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? यह है शुभांशु शुक्ला। शुभांशु शुक्ला पहले इंडियन, पहले भारतीय बने हैं शुभांशु शुक्ला, जो
ISS में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पहुँचे तो पहले भारतीय बने शुभांशु शुक्ला। ठीक है, इनको विकसित भारत बिल्डाथॉन, जो हमने पहले भी पढ़ाया, 6 से 12 की क्लास वाले विद्यार्थियों के लिए। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 इंडियाज पासपोर्ट रैंक्ड एट विच पोजीशन ग्लोबली। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के अनुसार भारतीय पासपोर्ट को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। ये रैंक दिखाती है कि किस कंट्री का पासपोर्ट कितना स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो इसमें कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है इंडिया को। भारत का 85वां स्थान है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में, भारत का स्थान 85वां। और सबसे स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट या सबसे अच्छा पासपोर्ट किसको माना गया है, सिंगापुर का। और इंडिया का कौन सा स्थान है, 85वां। अगला क्वेश्चन, 6th एडिशन ऑफ ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025, थीम जिसकी है एम्पावरिंग फाइनेंस फॉर अ बेटर वर्ल्ड पावर्ड बाय AI इज बीइंग हेल्ड इन विच सिटी। तो पूछा गया है ग्लोबल फिनटेक फेस्ट कौन सी सिटी में आयोजित हुआ है। एम्पावरिंग फाइनेंस फॉर अ बेटर वर्ल्ड पावर्ड बाय AI थीम पर आधारित ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 का 6th एडिशन, छठवां संस्करण किस शहर में आयोजित हुआ है। ये हुआ मुंबई में। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के द्वारा तो बस नवंबर 2025 के करंट अफेयर यहीं ख़त्म होते हैं। और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं और ज़्यादा वीडियोस बना पाऊँ इस पर। NTPC के लिए स्पेशल क्लासेस हैं ये करंट अफेयर्स की। और अगले आने वाले 15-20 दिन में मैं करंट अफेयर्स के अभी तक मई 2025 तक सारी करंट अफेयर लेके आऊँगा मंथली टाइप। और नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी वो होगी दिसंबर मंथ 2025 की करंट अफेयर। और ये लास्ट 1 ईयर की करंट अफेयर बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है RRB NTPC के लिए। तो आपका सहयोग रहा, साथ रहा, तो मैं अगली वीडियो भी जल्दी लेके आऊँगा दिसंबर महीने की, दिसंबर मंथ की 2025 की। ठीक है, तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी, मैं और ज़्यादा अच्छी वीडियोस बना पाऊँगा। और कुछ भी कंटेंट में अगर आपको चेंजेस, कुछ सुधार होना चाहिए, कुछ लगता है तो प्लीज़ कमेंट में भी। ये मेरी पहली क्लास है तो आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और अच्छे से ये वीडियो एक बार देख लेना, बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाली है। और मैंने सारे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स ही उठाए हैं, छोटे मोटे करंट अफेयर नहीं उठाए जो पूछे ही नहीं जाते। पता नहीं एग्ज़ाम में कहाँ से करंट अफेयर क्वेश्चन आते हैं, डीपली, बहुत डीपली आते हैं। तो मैंने डीप जाने की ही कोशिश की है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।